इस वीडियो में कुछ बड़े अपडेट जानने वाले हैं, जैसे 7 JPSC की नोटिफिकेशन के ऊपर, इसमें टोटल पदों के ऊपर इसके विज्ञापन कब तक आएंगे ये भी हम लोग जानेंगे। BPSSC इन्फोर्समेंट एसआई के कमेंट बहुत आ रहे थे, इन्फोर्समेंट एसआई के रिजल्ट कब तक आएंगे। और साथ में हम लोग बात करने जा रहे हैं BPSC असिस्टेंट इंजीनियर के रिजल्ट के ऊपर, इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। ये सारे अपडेट हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। मैं हूँ अविनाश कुमार। आगे बढ़ने से पहले ये इस वीडियो का स्पॉन्सर किया अन अकेडमी, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। अन अकेडमी आप सभी के लिए लाइव फ्री प्लान के तहत 300 प्लस फ्री लाइव क्लासेस टॉप एजुकेटर के, वीकली फ्री मॉक टेस्ट, 20,000 प्लस MCQs, T20 फ्री लाइव क्विजेज रोजाना रात 8 बजे। इन्हें एक्सेस करने के लिए बहुत ही आसान, आपको गोल सेलेक्ट करना है अन अकेडमी के ऊपर। गोल सेलेक्ट करने के बाद आपको रेफरल कोड मांगे जाएंगे। इन रेफरल कोड को एजुकेट अकेडमी 10 रेफरल कोड का इस्तेमाल करेंगे, जिसके बाद इन फ्री क्लासेस को एक्सेस कर। यदि आपने सेसरनी BPSC प्री एग्जाम दे रखा है, आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मेंस की राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो अन अकेडमी लेकर आया है 60 दिन के BPSC मेंस राइटिंग प्रैक्टिस। 4 जनवरी से बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। GS पेपर 1, GS पेपर 2 और ऑप्शनल सब्जेक्ट के प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। साथ में करंट अफेयर्स के ऊपर भी अलग से बैचेज होंगे, जिससे आप मेंस राइटिंग प्रैक्टिस बेहतर तरीके से कर सकें। ये टॉप एजुकेटर हैं सर सीसन सर, झा सर। इन टॉप एजुकेटर के मार्गदर्शन में आप अपना प्रिपरेशन आगे बढ़ा सकते हैं। और बैचेज जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, और सब्सक्रिप्शन भी लेना बहुत आसान है। आपको सिर्फ गोल सेलेक्ट करना है। गोल सेलेक्ट करने के बाद आपको गेट सब्सक्रिप्शन के ऊपर आ जाना है, और इसके बाद इन प्लान में से कोई प्लान सेलेक्ट करने के बाद एजुकेट अकेडमी रेफर कोड का इस्तेमाल करना है, जिसके बाद प्रोसीड टू पे कर देने आप आसानी से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप जाकर विजिट करें। तो आज की अपनी वीडियो शुरुआत करते हैं 7वीं JPC के विज्ञापन को लेकर। तो 7वीं JPC के विज्ञापन जो फंसे हुए थे मामले, इसके नियमावली के ऊपर, इसके नियमावली भी 1 से 2 दिन के अंदर नियमावली की अप्रूवल कैबिनेट से मिल जाएगी। नियमावली आने के बाद इसके विज्ञापन आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। उम्मीद है कि विज्ञापन इसके 3rd वीक यानी इसी मंथ के 3rd वीक या 4th वीक में इसके विज्ञापन आ जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा डिले नहीं होगा। जो डिले होना था हो गए। इसके विज्ञापन बहुत जल्द आ रहे हैं। टोटल पदों की बात करें, यहाँ पर कितने विज्ञापन रहने जा रहे हैं, आप उम्मीद करके चल सकते हैं 215 से लेकर 230 के आसपास रहेंगे। यदि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो पद जाएंगे 250 के आसपास इस विज्ञापन 7वीं JPC में विज्ञापन के टोटल पद हो सकते हैं। ये थी सबसे बड़ी अपडेट 7वीं JPC को लेकर। इसके विज्ञापन ज़्यादा डिले नहीं हो गया। उम्मीद है कि इस महीने के आखिरी तक इसके विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट अपडेट BPSC असिस्टेंट इंजीनियर के रिजल्ट को लेकर। अब बात करते हैं, अगले सप्ताह निकलेगा सहायक अभियंता के रिजल्ट। यहाँ पर आज के फरवरी में होगा। शास्त्रागार 3,300 अभ्यर्थियों को बुलाए जाएंगे। तो यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी हैं, ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। अब भी से ही आपको इंटरव्यू के ऊपर अपने ऊपर फोकस करनी है। आपकी कुछ यहाँ पर इंटरव्यू के लिए ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा, तो आपको इंटरव्यू के ऊपर पूरा फोकस आ जाना चाहिए। अगले सप्ताह सहायक अभियंता सिविल का रिजल्ट निकलेगा और फरवरी में इसका शास्त्रागार शुरू हो जाएगा। 2017 की इस वैकेंसी में मुख्य परीक्षा कई महीने पहले ली गई थी, लेकिन कुछ परीक्षार्थियों द्वारा PT के रिजल्ट को हाईकोर्ट में चुनौती देने के मामले में 4 प्रश्न को उत्तर में नई कमेटी बनाकर पुनर्विचार करने के लिए हाईकोर्ट के फैसले के कारण स्थगित किया गया था। बीते मंगलवार को हाईकोर्ट ने डबल बेंच के द्वारा एकल बेंच फैसले निरस्त कर दिए जाने के बाद रिजल्ट रास्ता साफ हो गया। तो BPSSC एक वरीय अधिकारी ने बताया कि आयोग के रिजल्ट देने का तैयार है पूरी तरह से, और अगले सप्ताह इसका रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। और इस परीक्षा में रिक्तियों की कुल संख्या 1,300 से लेकर 1,300 है कुल रिक्तियाँ। अब इसके लिए 3,300 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सफल घोषित कर साक्षात्कार के लिए बुलाए जाएंगे। यहाँ पर टोटल जो सफल हैं यहाँ पर, यानी ये पूरी तरह से कह सकते हैं ये ऑथेंटिक न्यूज़ है, सही न्यूज़ है, क्योंकि आयोग के द्वारा दिए गए हैं। कल की तरह आपने बिहार दरोगा में जो देखा था एग्जाम के रिजल्ट के लोग, ये ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं थे। सिर्फ एक सूत्रों के हवाले से खबर आई थी, जो सूत्र हो सकते हैं रूमर्स हो सकते हैं। उसी के ऊपर कल के हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में आपने देखी थी। ये अपडेट जो है पूरी तरह से ऑथेंटिक है। 3,300 अभ्यर्थी आयोग के द्वारा बताई जा रही कि सफल है इस मुख्य परीक्षा में। इस आधार पर अंतिम चयन होगा। अधिक रिक्तियां होने के कारण प्रदेश में बेरोजगार सिविल इंजीनियर को बड़ी संख्या में इस परीक्षा में आवेदन दिया है। अभी लंबे समय से रिजल्ट को लेकर इंतजार कर रहे हैं, और इस परीक्षा के बाद ली गई दूसरी परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशित हो गया, लेकिन इसी परीक्षा का रिजल्ट जारी नहीं होने से परेशान अभ्यर्थियों को 4 से 5 बार प्रदर्शन भी किया है। तो अब ज़्यादा इंतजार नहीं करने होंगे। मुश्किल से अगले हफ्ते इसके एग्जाम के रिजल्ट आ जाएंगे। तो आप मान कर चल सकते हैं तीसरे वीक में
यानी अगले हफ्ते बात की जा रही है, यानी तीसरे वीक में, थर्ड वीक में इसका एग्ज़ाम का ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपका रिजल्ट आ जाएंगे सहायक अभियंता का। और इसके बाद फरवरी के महीने में इसका इंटरव्यू भी ले लिए जाएंगे, तो ज़्यादा समय नहीं होगा। जो भी आपको कोशिश करनी है अपने इंटरव्यू के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। 3,300 आप पूरी तरह से श्योर हैं अपने पेपर पर, या पेपर के रिजल्ट आने के बाद भी पूरी तरह से आपको फोकस करनी होगी अपने शास्त्राकार इंटरव्यू के ऊपर। तो चलिए अब नेक्स्ट अपडेट के ऊपर अब बात करते हैं इन्फोर्समेंट एसआई के रिजल्ट के ऊपर। इन्फोर्समेंट एसआई के रिजल्ट कब तक आएंगे, बहुत कन्फ्यूजन है। ऑफिशियल तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि ऑफिशियल रिजल्ट इस तारीख का या इस डेट में आ रहे हैं। जो भी बाहर रूमर्स चल रहे हैं, जो भी बाहर चीज़ें चल रहे हैं, उसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं इसके रिजल्ट में भी डिले होंगे। अब आते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं बिहार एसआई के जो रिजल्ट आ सकते हैं 13 से 18 जनवरी। कल आपने जो हिंदुस्तान पेपर में देखा वो एक रूमर्स बेस्ड न्यूज़ है, कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है जिसके द्वारा हम लोग कह सकते हैं कि थर्ड वीक में ही आए। इससे पहले भी आ सकते हैं। जो उम्मीद है कि 13 से 18 जनवरी के आसपास बिहार दरोगा 2019 की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आ जाएगा। उसके 1 से 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या 4 दिन बाद बिहार ईएसआई के भी रिजल्ट आ जाएंगे। तो ज़्यादा डिले नहीं होगा ईएसआई के भी रिज़ल्ट को लेकर। ईएसआई के रिज़ल्ट इसी के आसपास दोनों साथ ही साथ दोनों एग्ज़ाम के रिज़ल्ट ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिए जाएंगे। तो ये तीसरे, ज़्यादा से ज़्यादा यदि जाता है तो तीसरे वीक के लास्ट, थर्ड के लास्ट वीक में जा सकते हैं, या फोर्थ के शुरुआती दौर में, फोर्थ वीक के शुरुआती समय में इसके रिजल्ट आ सकते हैं। जो भी हो, या थर्ड वीक के लास्ट में आए रिजल्ट, या फोर्थ वीक के आखिर शुरुआती में आए, या जो भी हो सकते हैं। पर यही अपडेट है अभी के लिए। कुछ भी अपडेट निकल कर आता है, जो भी रूमर्स बेस्ड हो या जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ निकल कर आता है, वैसे ही आप सभी के साथ शेयर करूँगा। अभी के लिए कोई भी ऑथेंटिक, कोई भी रूमर्स बेस्ड ऐसी खबर नहीं है कि जिसके द्वारा कहा जा सके कि इन्फोर्समेंट एसआई के रिजल्ट इस डेट को आ जाएंगे। अभी इंतज़ार करने होंगे और कुछ दिन और इंतज़ार करने होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।